Sunday Islamic quiz. Sunday Islamic quiz. ये ट्राइपॉड लगवा दे, फिर उसमें वो मेमोरी का मसला था। चलो भाई क्या हुआ? आनी रहा है जाम को देखते यार नेट तो चलेगा क्या आगे ना कितना हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुब्बारे वाले यार 5 रुपए के 2 वाले। इनका इंटरव्यू ले लो वीडियो में। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? सीए साहब और फिर उसको डाल देना। ठीक है, हमारे आप क्या कर रहे हैं? सीए साहब दिख रहा होगा गुब्बारे, गैन से गुब्बारे आप क्या फुला रहा हूं कैसे बुला रहे हैं? पंप से। तो आप करने क्या आए हैं? आज बच्चे ढूंढ रहे हैं आपको जो बच्चे ढूंढ रहे हैं ना, बच्चे आज ये बुला लो आप सारे के सारे दावत में। नाराए तकबीर। जैसा कि आप तमाम बच्चे जानते हैं कि संडे इस्लामिक क्विज हर संडे को खतौली के अंदर प्रोग्राम करती है, और इससे पहले हैदर जमीर के वलीमे के अंदर भी संडे इस्लामिक क्विज ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। आज फिर हमारी बहन निदा जमीर के निकाह के मुबारक मौके पर संडे इस्लामिक क्विज आप तमाम बच्चों के लिए यहाँ आपके साथ मौजूद है, और बाकायदा प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक बार नारे के साथ। नाराए तकबीर। मैं आपको फटाफट से क्विज के रूल समझा देता हूँ, उसके बाद हम क्विज स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने पहले प्रोग्राम अटेंड किया है वो जानते हैं कि क्विज किस तरह ऑर्गेनाइज की जाती है, और जो बच्चे पहली मर्तबा प्रोग्राम में आए हैं वो समझ लीजिएगा एक बार कि ये प्रोग्राम कैसे होता है। देखिए, आप लोगों के सामने यहाँ पे इनाम रखे हैं, ये इनाम आप ही लोगों के हैं, लेकिन इस शर्त के साथ कि हम आपसे सवाल करेंगे उसका आपको जवाब देना होगा। हमारे तमाम सवाल जो आपसे किए जाएंगे वो इस्लाम से मुताल्लिक होंगे, हुआ वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से ताल्लुक रखते हो, या उनका ताल्लुक अल्लाह की किताब से हो, या सहाबा इकराम से, या अंबिया इकराम से। उसूल यह है क्विज का, जब भी मैं कोई सवाल करूंगा आप लोगों को जवाब नहीं देना है बल्कि हाथ रेज करना है। जैसे स्कूल में करते हैं हम लोग, क्लास के अंदर टीचर ने पूछा, जिसको आंसर आता होगा वो हाथ रेज करेगा, फिर मैं किस बच्चे को चाहूंगा उससे आंसर मालूम करूंगा। कितना मुश्किल सवाल उतना ही बड़ा इनाम। आगाज करें, तैयार है आप लोग? एक बार फिर से जोरदार नारे के साथ, नारे तकबीर। पहला सवाल, हमारे नबी का दूसरा नाम क्या है? हमारे नबी का दूसरा नाम क्या है? बताएं। हमारे नबी का नाम है ना, बताओ। अल्लाह मोहम्मद। दूसरा नाम पूछा है मैंने। बोला ना, अहमद। अहमद, माशाल्लाह, जबरदस्त। एक बार जोरदार तालियों के लिए। जब भी कोई बच्चा सही जवाब देगा आप लोगों क्या करनी है इसके लिए? क्लैपिंग करनी है, ठीक है? और इसी के साथ में इनको मिलती है पेंसिल। तालियों के लिए माशाल्लाह। अगला सवाल, हमारे नबी का नाम क्या है? बहुत आसान। माशाल्लाह, बहुत अच्छे, जबरदस्त। क्लैपिंग बैन के लिए जबरदस्त। जी, तो आपको समझ में आ गया होगा प्रोग्राम में कैसे करना है। आप थोड़ा दूर रहेंगे यहाँ स्टेज से, और बस आपको हाथ रेज करना है, सवाल मैं करूंगा, ठीक है? अगला सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा का नाम बताइए। हजरत मोहम्मद की अम्मी का नाम? बीबी आमना। माशाल्लाह, जबरदस्त। क्लैपिंग बैन के लिए। तैयार है आप लोग? अगला सवाल, पहला कलमा तर्जुमे के साथ। पहला कलमा तर्जुमे के साथ।
ये गलत है, बेवा सुनाएगा। सुनाओ पहला पहला कलमा तैयब मायने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जुमा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, क्लैपिंग के लिए भाई। दादा क्लियर अगला मारा सवाल, क्लियर में थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। आ जाओ बेटा दूसरा कलमा तर्जुमे के साथ। इधर दूसरा कलमा शहादत का माना और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गवाही देता हूँ अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। बहुत अच्छे, जोरदार तालियां के लिए। चले आप, अगला बार पूछो आपसे, तैयार है आप लोग? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का नाम बताइए। हज़रत अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला, और सही जवाब, माशाअल्लाह। क्लैपिंग में मजा नहीं आ रहा भाई। अगला सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम बताइए। हज़रत फातिमा। हजरत फातिमा, माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छे। क्लैपिंग नहीं करते। अगला सवाल, नीचे बंद कर जरा, माइक खराब चल रहा है, और डिस्टर्ब हो रहा था। नहीं, नीचे बंद कर जरा, माइक खराब हो रहा है खाने में। सही जवाब, माशाअल्लाह। पहुंची वहाँ आगे को। अगला सवाल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बू का नाम बताइए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बू का नाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बू का नाम क्या था? बिल्कुल सही जवाब, माशाअल्लाह। अगले भी मजा बच्चे के लिए नहीं आ रहा, जोर से नाराज तकबीर। अगला क्वेश्चन ये है, उन नबी का नाम बताइए जिनको मछली ने जिंदा निकल दिया था। उन वाले नबी का नाम जिनको मछली से जिंदा निकला हुआ था। आप बताओ बेटा। हमारे नबी पर सबसे
पहली वही कहाँ नाजिल हुई? कहाँ? किस जगह? उस जगह का नाम बताइए। आप बताओ। अरे हीरा, बहुत अच्छे, माशाल्लाह, जबरदस्त। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? आप बताइए। 5 चीज़ें करें, बताएं, नमाज, ज़कात, हज, रोज़ा। नहीं, इस्लाम की बुनियाद इस्लाम की बुनियाद कौन बताएगा? भैया मैंने ये बोलना तो मेरी तो फिटिंग नहीं कर रहा था, यही टाइम आऊंगा, मेरी फिटिंग नहीं कर रहा था। ज़ैनब बताइए। ज़ैनब इधर। इधर आ जा बेटा बोलो। मजा आ जाए यार, मजा नहीं आ रहा है। बोलो, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? आप बताओ। इस्लाम की बुनियाद 3 चीज़ों पर है, तौहीद, रिसालत, आखिरत। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। हमारे नबी पर सबसे पहली वही कहाँ नाजिल हुई? आउट। सवाल कैंसिल। आपको जो है सिर्फ हाथ उठाना है, जैसे कि करता रहे हम लोग, जवाब नहीं देना है। तो आप अब मुझे बताएंगे 5 फर्ज नमाजों के नाम। 5 फर्ज नमाजों के नाम कौन बताएगा? ये बच्चे बताइए। अरे आ गया। माशाअल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, क्लैपिंग भाई। क्या मिला आपको? لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. बहुत अच्छे, माशाल्लाह, जबरदस्त। ये एग्जाम पैड कैसा है? क्या कहा? बहुत अच्छा, आवाज नहीं आई? बहुत अच्छा, चाहिए? सवाल करूंगा? बताओगे? ये क्या है? एग्जाम पैड। मेरा सवाल ये है, कब्र में कौन कौन से सवाल किए जाएंगे? कब्र में कौन कौन से सवाल किए जाएंगे? रब्बु, मेरा रब, तेरा रब कौन है? मन दीनु, तेरा दीन क्या है? मन नबीयु, तेरे नबी कौन है? थोड़ी सी मिस्टेक थी अरबिक, माशाल्लाह, लेकिन सवाल आपका सही है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां, माशाल्लाह। अगला सवाल, हमारा एग्जाम डरावनी है। ये क्या है? ये क्या है? चाहिए? सवाल करूंगा? बताओगे? रोजे महशर में होने वाले 3 सवाल बताइए। रोजे महशर में जो अल्लाह ताला 3 सवाल करेगा वो कौन कौन से हैं? रोजे महशर में किए जाने वाले 3 सवाल। नहीं नहीं, खबर वाले। रोजे महशर, सवाल चेंज करता हूँ, आसान करता हूँ। बहुत ही आसान सवाल आपको मिलेगा एग्जाम पैड। और सवाल मेरा ये है, रोजे महशर किसे कहते हैं? रोजे महशर किसे कहते हैं? और जवाब देंगे अल्तमश। हमारी हिसाब किताब होएगा।
सही जवाब दीजिए। कयामत वाले दिन जब हिसाब किताब होगा मतलब रोज़े महशर का दिन कयामत का दिन। क्या रोजे महशर का दिन है, कयामत का दिन है? क्या कयामत का दिन और रोजे महशर दोनों एक ही दिन है, अलग अलग है? जिस दिन कयामत आएगी और जिस दिन रोजे महशर होगा दोनों एक है। सवाल जवाब वाला दिन जिस दिन गुनाह सवाब तोले जाएंगे और रोजे महशर जिस दिन सवाल जवाब होंगे। कयामत जाएंगे कयामत कौन सा दिन है? रोज़े महशर आपने कहा कयामत अलग, रोजे महशर अलग, एक ही है अलग। जी सवाल मेरा ये है, ला मुझे दे दो रोजे माइक। महशर और रोजे कयामत ये दोनों दिन में क्या फर्क है? हाँ बेटा। आपको पता चाहिए कि इस्लाम के मुताबिक तलाक देने का सही तरीका क्या है। अब हमारे सही तरीका मालूम ना होने की वजह से हम देखते हैं कि आज दिन इख्तलाफ पैदा होते हैं। कल बात में हम होते हैं, हालांकि जैसे हराम काम करवाने की नौबत इसीलिए आती है कि हमें सही समझ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जब शौहर 3 तलाक दे बीवी को और वहाँ 2 गवाह मौजूद। जब शौहर 3 तलाक दे और वहां 2 गवाह मौजूद हो, बिल्कुल गलत जवाब। मैंने कहा अगर शौहर और बीवी में इख्तिलाफ हो जाए तो इस्लाम के मुताबिक उसका तरीका क्या है, मैं उसका लफ्ज़ लुआब आपको बता रहा हूँ। नंबर एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शौहर बीवी आपस में एक दूसरे के लिए ईमानदार है। बीवी की जिम्मेदारी है शौहर की इताअत करे, शौहर की जिम्मेदारी है बीवी का ख्याल रखे। जैसा खुद खाता है वैसे बीवी को खिलाए और बीवी के साथ में किसी तरह का कोई धोखा ना करे, जैसे समाज में आजकल हो रहा है। बीवी की जिम्मेदारी है कि अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे। शौहर अगर घर में नहीं है तो खास तौर से कोई ऐसा काम न करे जिससे शौहर के दिल में शक पैदा हो। अब अगर उन दोनों के दरमियान में कभी कोई इख्तिलाफ होता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ये है कि आपस में बैठ के सुलझाओ, बात करो। बीवी की जिम्मेदारी यह है कि शौहर से मुंहजोरी ना करे, जबानजोरी ना करे। शौहर की जिम्मेदारी यह है कि दर बदर से काम ले, गुस्से में कोई फैसला ना करे। कुरान ये कहता है कि अगर आपको आपकी बीवी नापसंद है तो हो सकता है कि आपको एक बात नापसंद है तो उसके अंदर बहुत सी बातें ऐसी होगी जो आपको पसंद भी आती होगी। इसके बावजूद अगर इख्तिलाफ होता है तो जैसे मैंने पहले कहा कि घर के बड़ों की जिम्मेदारी इख्तिलाफ खत्म कराएं। उसके बाद भी इख्तिलाफ नहीं होता तो खानदान के 2 जिम्मेदार शख्स दोनों तरफ से आए एक करके और उस मसले को निकालने की कोशिश करें। उसके बाद भी अगर नहीं बात बनती और शौहर ठान लेता है तलाक देनी है तो कुरान ये कहता है कि शौहर बीवी को 1 तलाक दे। क्या करे? 1 तलाक, यानी उसकी नियत ये हो कि मैं बीवी को 1 तलाक दे रहा हूं। और क्या कहे वो बीवी को? तलाक। और उस भले ही वहां 2 गवाह मौजूद नहीं भी है, अगर उसने बीवी से कहा मैं तलाक देता हूं तो तलाक हो जाएगी। लेकिन 3 नहीं, कितनी? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। सिर्फ 1 तलाक दी। इसका फायदा क्या होगा? कुरान ये कहता है कि अगर शौहर ने बीवी को 1 तलाक दी तो वो बीवी अभी इद्दत 3 जो तोहर होते हैं खातून को 3 तोहर के पीरियड तक वो शौहर के निकाह में रहेगी, वो घर में ही रहेगी। अल्लाह का हुक्म यह है ना शौहर उसको निकालेगा ना बीवी खुद जाएगी, वो अभी भी उसकी बीवी है हालांकि वो 1 तलाक दे चुका। तो 3 पीरियड की मुद्दत अगर गुजर गई तो अब बीवी निकाह से बाहर हो गई। लेकिन अगर शौहर चाहे तो इन 3 पीरियड की मुद्दत के दौरान वो बीवी से रुजू कर सकता है। यहां तक कि हदीस में आता है कि एक साहबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास में मेरा शौहर तब आया तलाक देने के बाद जब मैं 3 पीरियड का मुद्दत मेरी खत्म होने की थी और मैं गुस्सा के लिए जा रही थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा ने उसको जो है रुजू करने की इजाजत दे दी। यानी कि जो इद्दत पीरियड है उसके अंदर भी बीवी रह
रहेगी, शौहर को ये हक है वो जब चाहे उसको रोक सकता है। लेकिन वो पीरियड अगर गुजर गया तो अब एक तलाक हो गई, अब एक तलाक हो गई। लेकिन अब भी अगर शौहर बीवी चाहे तो दोबारा निकाह कर सकते हैं। लड़की की मर्जी होगी, लड़के की भी मर्जी होगी, नए महर बंदेंगे, दोबारा निकाह हो जाएगा। दोबारा निकाह हो गया या मान लीजिए शौहर ने रुजू कर लिया, फिर कोई तलाक हुआ, फिर यही हुक्म है कि अगर तलाक देने की ठान ही ले तो सिर्फ एक तलाक दे। अब एक तलाक दी, फिर बीवी उसकी रहेगी 3 पीरियड तक। जो 3 पीरियड औरत को आते हैं वो 3 पीरियड तक बीवी रहेगी। ना शौहर निकालेगा ना बीवी खुद जाएगी। शौहर को यह हक रहेगा कि वो जब चाहे बीवी से रुजू कर सकता है। अगर रुजू कर लिया तो 2 तलाक हो चुकी, लेकिन अभी भी वो उसकी बीवी रहेगी। रुजू नहीं किया तो अभी दूसरी तलाक हो गई, निकाह से औरत बाहर हो गई। लेकिन इसका फायदा यह है कि अगर लड़की चाहे, लड़का भी चाहे तो नए महर के साथ फिर से निकाह हो सकता है। अब अगर तीसरी बार तलाक दी तो अब वो औरत उसके लिए हमेशा के लिए हराम हो गई। और हलाला जैसी कोई चीज इस्लाम में एग्जिस्ट नहीं करती। बाय प्लान करके किसी आदमी को तय करना कि मैं इससे इसका क्या कराऊं, रिपोर्ट बहुत पता रहना चाहिए, फिर उसका निकाह किया जाएगा, ये सिरे से हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाला करने वाला किराए का सांड है। सहाबा इकराम हलाला करने वाले को जानी समझते थे, जिनाकार समझते थे। वो तमाम लोग लानती हैं जो भी हलाला कराते हैं। मैंने आपको इस्लाम के मुताबिक तलाक का तरीका बताया। अगर तमाम मुसलमान मर्द इस तरीके को अपनाए तो शायद ही किसी एक की तलाक की नौबत आए। क्योंकि हम देखते हैं पहले तलाक दी, 3 तलाक एक साथ दे दी, उसके बाद सोचते हैं कि अब क्या करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। और मुझे लगता है कि इसी के साथ पुलिस का प्रोग्राम बंद कर देना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।